दूसरा क्रंथियों उसका 12वां बाब, इसमें पौलुस रसूल अपनी एक कमजोरी का जिक्र करता खुदा के सामने। पौलुस एक ऐसा आदमी है कि जिसके पास लोग कपड़े लेकर आते थे कि सर इस पर अपना हाथ रख दे, रुमाल, और वो उन रुमालों पर हाथ रख देता था और उन रुमालों में मसा ट्रांसफर हो जाता था। और जब वो किसी बीमार पर, किसी बदरू गिरफ्ता पर रुमाल रखा जाता था तो वो बदरू से आजाद हो जाता था, उस बीमारी से आजाद हो जाता। पतरस के ताल्लुक से लिखा है कि पतरस के आगे लोग अपनी चारपाइयां रख देते थे ताकि इसका साया जब बीमारों पर पड़े तो वो शिफा पा जाए। कैसी अजीब बात है। इसको जरा इमेजिन करें कि एक शख्स बाजार में से गुजर रहा है या किसी मोहल्ले में से जा रहा है और लोग अपने बीमारों को बाहर ला रहे हैं कि भाई पतरस गुजर रहा है और इसका साया पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। ये वो ब्लेसिंग है जो खुदा अपने लोगों को देता है। और पतरस और पौलुस की मैंने आपको बात बताई कि पौलुस को लोग कहते थे कि जी आप इस कपड़े को टच कर दें बस ये ब्लेस हो जाएगा और इससे मौजे होंगे, लेकिन इतनी बरकत, ब्लेसिंग, मसा होने के बावजूद उसकी लाइफ के अंदर खुद एक प्रॉब्लम थी। कई बार हम अपनी लाइफ में ये सवाल करते हैं कि खुदावंद ये बीमारी, ये कमजोरी ये क्यों आई। सलमान कभी सोचता होगा क्रैसा के बारे में, और कोमल सोचती होगी, दादा होने की हैसियत से, दादी होने की हैसियत से आप सोचते होंगे कि भाई ये बच्ची कितनी खूबसूरत है, कितनी ब्यूटीफुल है, डॉल की तरह है, लेकिन इसको ये क्यों प्रॉब्लम है, क्यों खुदा ने ऐसा होने दिया। और शैतान हमारे जहन में ये बात डालता है कि खुदा नाइंसाफ है। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूं जिनका ये मानना है, ढके छुपे लफ्जों में वो ये कहते हैं कि जी खुदा बेइंसाफी करता है। दूसरा क्रंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत में देखें क्या लिखा। 8वीं आयत से ऑनवर्ड में आगे पढ़ूंगा 10वीं आयत तक। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदा उनसे इल्तमास किया, अपनी उस प्रॉब्लम को लेकर 3 बार वो खुदा के पास गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसको एक ऐसी पेन होती थी सर में जिसको आज के दौर में हम क्या कहते हैं, आधे सर की दर्द, माइग्रेन पेन थी। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि ये ट्रैवल करता था, पैदल बहुत चलता था और ये ऐसे इलाकों में, समुद्री सफर इसने बहुत ज्यादा किया है, तो समंदर में जो लोग ज्यादा सफर करते थे उस वक्त में उनको अजीबोगरीब किस्म की बीमारियां लाक हो जाती थी। तो कुछ लोगों का कहना, हिस्टोरियंस का, कि इसको माइग्रेन पेन थी। कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि इसने अपने कुछ खतूत में लिखा है कि मैंने तुम्हें बड़े बड़े खतूत में यह बात लिखी। कुछ लोग ये कहते हैं बड़े बड़े खतूत से मुराद यह है कि उसको छोटा नजर आता नहीं था, उसकी नजर का मसला था, उसकी नजर वीक थी। तो उसने खुदा से कहा कि खुदा मेरी आईसाइट को ठीक कर, खुदा मेरी माइग्रेन पेन को गायब कर। जो भी उसका मसला था, मसला उसने डिस्कस नहीं किया, लेकिन 3 बार उसने खुदा से दरखास्त की कि ये मुझसे दूर हो जाए। मगर उसने मुझसे कहा, वो क्या दुआ कर रहा है कि ये मुझसे दूर हो जाए, लेकिन खुदा उसको क्या कहता है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी। आमीन। क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती, बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। ये एक बहुत बड़ा भेद है जो पौलुस रसूल अपनी लाइफ से हमें सिखाता है कि मैं खुदा से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदावन ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से जाए। खुदा उसे कहता भी मेरा फजल तेरे लिए काफी है। खुदा उसकी प्रॉब्लम को सुन भी रहा है, लेकिन खुदा उसको ये श्योरिटी नहीं दे रहा कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा, मैं तुझे शिफा दे दूंगा। मैं यहां पर यह भी नहीं कह रहा कि क्रैसा को खुदा ठीक नहीं करेगा। मैं एक अलग मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। खुदा हमारी कमजोरी में अपने जोर को जाहिर करता है और खुदा हमारा सबसे जो कमजोर एलिमेंट होता है उसको जोर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। उसकी एक मिसाल मैं अपनी लाइफ से आपको देना चाहता हूं। क्रैसा की जो प्रॉब्लम है, इससे हटके मेरी एक प्रॉब्लम थी। मेरी प्रॉब्लम यह थी कि मैं हकला के बोलता था। मेरी जो हकलाहट थी वो इस कदर ज्यादा थी कि मैंने अपने स्कूल लाइफ में कभी ओरल सबक सुनाया नहीं। ये मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी सबक सुनाया नहीं था। मैं टीचर के पास जब जाता था तो एक पीरियड मेरे लिए ना काफी था, और आप बिलीव करें कि अपनी टीचर के सामने 5 मिनट खड़े होकर उस वक्त बोलने की कोशिश करने में मुझे इतनी को पेन होती थी, मेरे असाब इस कदर थक जाते थे और मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो जाता था। कुछ टीचर्स मुझे जानबूझ के सामने बुलाती थी कि शायद इसकी झिझक दूर हो जाए, लेकिन वो झिझक नहीं थी, पता नहीं वो क्या था। लेकिन मैं 9-10 तक आ गया था, मैं मर्ज से आजाद नहीं हो सका, मुझमें रहा। और सब टीचर्स मुझे कहते थे कि जैसे ही वो एंटर होते, चलो भी शहजाद तुम लिखना शुरू कर दो। रफ कॉपीज मेरी भरी हुई थी, चूंकि मैं बोल नहीं सकता था तो मैं लिखता था। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस की कई साल तक, ये दूर नहीं हो सकी। जब मैं मसीह में आया, खुदावंद यीशु मसीह से पर्सनली तौर पर रेलवे ट्रैक पर मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने पर्सनली क्राइस्ट से मुलाकात की है, मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है, बड़े ऑनर की बात है। तो उस रेलवे ट्रैक पर क्राइस्ट से जब मेरी मुलाकात हुई तो
उसके वेरी नेक्स्ट वीक में हम मुरीदके में एक इबादत में गए, तो हमारे साथ एक भाई था, उसने कहा कि यार आप ये गवाही, ये टेस्टिमनी लोगों के साथ शेयर करोगे, खुदावंद ने आपसे मुलाकात की है और आपको शिफा दी है ट्यूबरक्लोसिस से, तो आप ये गवाही जरूर शेयर करना। तो मैंने उसे कहा कि यार तेन तो मेरा मसले का पता है, मैं अगर उत्थे बोलांगा तो लोग कहेंगे किहो जे बंदे नूं खड़ा कर देता, मेरे को बोलिया नहीं जाना। तो उसने मुझे ये कहा कि कोशिश करते हैं यार, चल तो सही ना। वो मुझे मादा करके खैर ले गया। यहां से उसने मुझे यही कहा था कि मैं सुनाऊंगा, लेकिन वहां जाके उसने अपनी स्टेटमेंट बदल ली। वहां उसने कहा कि नहीं तू ही सुनाएगा। उसने पादी साहब से बात की, पादी साहब की तकरीबन जितनी अंकल की एज है इतनी एज थी उनकी, बुजुर्ग थे वो। तो उन्होंने जब मेरी बात सुनी कि इस तरह से खुदावंद ने इसको ट्यूबरक्लोसिस से शिफा दी है और ये एक नाउमीद बच्चा था, इसके वालिदैन मर चुके हैं, तो उसने मुझसे कहा कि पुत्र जिहड़ा यस्सु तेनू नवीं आंदरां दे सकता है, नवे फेफड़े दे सकता है, तेनू जुबान नहीं दे सकता? दे सकता है। कहता बस फिर खलो जा यस्सु का नाम लैके। और मैं स्टेज पर गया। ये आज से 21 साल पुराना वाकया। 21 साल के बाद मैं जितनी मर्जी ऑडियंस में खड़ा हो जाऊं, मैं नहीं हकलाता, बल्कि ज्यादा ऑडियंस आ जाए तो मेरी स्पीड बढ़ जाती है मेरी स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है। कहने का मकसद ये है, खुदा सबसे कमजोर तरीन पहलू को इस्तेमाल करता है। बेसिकली तो मैं सिंगर था, मैं गाता था, लेकिन खुदा ने क्या किया कि जो सबसे कमजोर मीडियम था मेरी लाइफ का, बोलने से मैं हमेशा घबराया हूं। जो हमारे घर में कोई मेहमान आते थे, मैं छोटा था इसकी एज का, मैं छुप जाता था, क्योंकि लोग मुझसे नाम पूछते थे, कौन से स्कूल में पढ़ते हो। ये सवाल आमतौर पर कॉमन बच्चों से पूछे जाते हैं, बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, बेटा आप कहाँ जाते हो। तो मैं डर जाता था, मैं घबरा जाता था और मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता था। तो उस सारे क्राइसिस में से खुदा ने मुझे निकाला। मैंने जब खिदमत स्टार्ट की तो मेरे जहन में ये आइडिया था कि खुदा मुझे एज ए सिंगर यूज करेगा, जैसे गॉस्पल सिंगर आजकल आप देखते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो मेरा काम है। गाते हुए मैं नहीं हकलाता था, लेकिन बोलते हुए मैं हकलाता था। खुदा ने कहा नहीं भी ए तेरा स्ट्रोंग पहलू, एनू पीछे कर, मैं तेरा सब तो कमजोर पहलू फड़ांगा, मैं उन्हें इस्तेमाल करा। खुदा ने मेरे बोलने को इस्तेमाल किया। आज मेरी अगर शनाख्त है, दुनिया में कई लोग मुझे जानते हैं तो मेरी आवाज से, बोलने से पहचानते हैं, मेरी सिंगिंग से मुझे नहीं पहचानते। ठीक है। तो पौलुस ने खुदा से कहा कि खुदावंद इस कमजोरी को मेरी लाइफ से दूर कर दे। खुदा ने कहा भी मेरा फजल तेरे लिए काफी, मेरा फजल तेरे लिए काफी। शायद आपने निक वॉयचिच को देखा हो, आप में से किसी ने निक वॉयचिच को देखा? निक वॉयचिच एक पास्टर बन गया अब तो वो, अच्छा, वो जो विदाउट आर्म्स एंड लेग्स है, सिर्फ उसके पास एक थंब है जी, पैर की जगह पे सिर्फ एक थंब है। उससे वो कंप्यूटर भी चलाता है, उससे वो सारे काम करता है, मतलब स्विमिंग भी करता है, उसके बच्चे हैं, फैमिली। बाजू भी नहीं है और टांगे भी नहीं है। बाई बर्थ हुआ ऐसा था, किसी हादसे में ऐसा नहीं हुआ, पैदा ही ऐसा हुआ। मतलब समझ लें बस एक धड़ था वो, बाकी कुछ नहीं था। वो कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मतलब हाथ पैर ही नहीं है, माँ लिए सदमा, बाप लिए सदमा, फैमिली के लिए सदमा कि भी ये कैसा बच्चा है, इसके हाथ पैर ही नहीं। कहता लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बड़ी मोहब्बत से कबूल किया। फैमिली तो फैमिली होती है, माँ बाप तो कभी अपने बच्चे को रिजेक्ट नहीं करते, खा वो कैसा भी हो। तो वो कहता कि जब मैं बड़ा हुआ, मैंने स्कूल में मुझे दाखिल करा दिया। वो मैं उनको ग्राउंड में देखता था, वो खेल रहे होते थे। मैं एक व्हील चेयर थी जिसपे मुझे, एक खास किस्म की व्हील चेयर थी जिस पर मुझे लेके जाया जाता था, क्योंकि उसको बैठने में भी प्रॉब्लम होती थी। अगर बाजू ना हो, टांगे हो, तो बंदा उस स्पोर्ट से बैठ जाता है। एक बंदे की टांगे भी नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो में उसने ये सोचा कि मेरा जिंदा रहना अच्छा नहीं है, मुझे मरना चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी हर पल एक नया सदमा है। और उसने अपने आप को बाथ टब में गिरा लिया। बाथ टब उसके लिए काफी था, क्योंकि वो उसमें से निकल नहीं सकता था। अगर वो बाथ टब में गिर गया तो वो निकल नहीं सकता, डेफिनेटली उसकी मौत यकीनी है, मौत उसकी यकीनी थी। लेकिन उसी वक्त जब उसने अपने आप को टब में गिराया और वो गोते खा रहा था, उनकी एक मेट जो थी वो वहां पे आ गई और उसने फौरन से उसको बाहर निकाल लिया। उसने कहा तू कैसे इसके अंदर गिर गया? उसने झूठ बोला, उसने कहा जी मैं बस पता नहीं मुझे चला, मैं वॉशरूम में आया था तो मैं गिर गया। वो शख्स कहता है कि अगर मेरे 2 हाथ होते, आज की स्टेटमेंट उसकी ये है। कई बुक्स उसने लिखी हैं, बेस्ट सेलर बुक्स हैं। इस वक्त जब वो किसी ऑडिटोरियम में जाता है तो लाखों लाख लोगों का मजमा उसको सुनने के लिए तैयार है। व्हील चेयर पे वो जाता है, उस व्हील चेयर में एक बटन है, उस अपनी टो से वो उस बटन को दबाता है, व्हील चेयर आगे चलती है। उसमें राइट लेफ्ट का बटन है, राइट लेफ्ट दबाता है। और एक टेबल रखा होता है, इससे बड़ा इससे ऊंचा, व्हील चेयर के साइज का। और वैसे व्हील चेयर से उस टो के जरिए आता है और उस टेबल के ऊपर चलना शुरू कर देता है। सामने बाइबल पड़ी होती है, हाँ जी, वो गाड़ी भी चलाता है। कहने का मकसद ये, हमारी कमजोरी जो बज़ाहिर हमें अपनी कमजोरी लग रही है, कई बार वो हमारी जिंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है। एक साइंसदान के ताल्लुक से मैं आपको बताऊंगा, आप उसको जानते होंगे, स्टीफन हॉकिंस। वो यंग था बिल्कुल, तो उसको पैरालाइजेशन शुरू हो गई थी, उसके जिस्म के कुछ हिस्से पैरालाइज होने शुरू हो गए थे।
और शादी से पहले ही वो व्हीलचेयर पे आ चुका था। एक लड़की ने उसके साथ शादी कर ली, उसको पसंद करती थी, उसने कहा भी तेरी बीमारी है लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तुझे बीमारी में छोड़ जाऊं, उसके साथ रही। पैरालाइज यहां तक वो शख्स हो गया कि उसका पूरा जिस्म काम करना छोड़ गया, सिर्फ उसकी गाल का इतना पोर्शन हिलता था। और ये वो साइंसदान है जिसने ब्लैक होल की थ्योरी को दरियाफ्त किया है कि ब्लैक होल क्या चीज है। ब्लैक होल मुर्दा सितारे हैं, जब उनके अंदर से गैसेस खत्म हो जाती हैं, वो डेड हो जाते हैं, वो ब्लैक होल्स बन जाते हैं। उनके अंदर कशिश शकल इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोई भी चीज अगर उनके पास जाए तो वो दोबारा कभी बाहर नहीं आ सकती। ये ब्लैक होल्स हैं। किसी को ये पता नहीं था कि आसमान पर ये जो धब्बे हैं ये क्या चीज है। तो ये स्टीफन हॉकिंस की दरियाफ्त है कि ब्लैक होल्स क्या हैं, और ब्लैक होल्स की थ्योरी उसने बयान की। इसके अलावा और बहुत सी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उसके लिए खास किस्म का कंप्यूटर इजाद किया गया क्योंकि उन्हें पता था कि बड़ा काम का बंदा है। सिर्फ वो अपने मसामों से उस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता था और वो आगे से उसकी बात को एक्सप्लेन करता था वो कंप्यूटर। उस कंप्यूटर की बेस पे उसने कई बुक्स लिखी हैं, कई थ्योरीज उसने बताई हैं, लेक्चर्स दिए हैं लाइव जाके यूनिवर्सिटीज में। जो कुछ वो अपनी गाल से बता रहा है कंप्यूटर उसको स्क्रीन के ऊपर इंटरप्रेट कर रहा है वर्ड्स के। हमारी कमजोरी, हमें कमजोरी लगती है, लेकिन जब हम आगे मूव कर रहे होते हैं हमारी कमजोरी असल में हमारा जोर होता है। और यहां पर पौलुस हमें यह भेद बता रहा है कि खुदा ने मुझे एक अलग एंगल दिखाया। मैं खुदा से शिफा मांग रहा हूं, खुदा ने उससे कहा कि तू मुझसे शिफा ना मांग, तुझे शिफा की जरूरत नहीं, तुझे मेरे फजल की जरूरत है। यू नीड ग्रेस। अगर तेरे पास मेरा फजल होगा तो तू दुनिया में कहीं ना काम नहीं होगा। वो लोग जो इंतहाई कमजोर थे उन्होंने दुनिया के अंदर इंतहाई मौसर काम किया। वो लोग जो इंतहाई जोर आवर थे उन्होंने इंतहाई तबाही फैलाई। ये इंसानी तारीख है। तो पौलुस ने खुदावंद से ये कहा कि खुदावंद मेरी मदद कर, मुझे इस बीमारी से शिफा दे। खुदा ने उससे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खड़े हैं, लाइफ के किसी भी फेज के अंदर हैं, हमें खुदा के फजल की जरूरत है, हमें खुदा की रहमत की जरूरत है। जब खुदा हम पर अपना फजल उंडेल देता है, जब खुदा की फेवर हमें हासिल हो जाती है, तो हम मुश्किल से मुश्किल वक्त में से भी निकल जाते हैं। खामौत की साय की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जब मुझे यह पता है कि खुदा मेरे साथ है, मैं कहीं भी चला जाऊं। मैं ये कहता हूं कि मैंने मौत को फेस टू फेस देखा है। मैंने बहुत से लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो बहुत से अस्पतालों में मैं रात रहता था। वो लोग कहते यार छड़ा छाट है यार, तू आज रात नहीं रह लेना। और मैं हॉस्पिटलों में रहता था, खुद शौक था मुझे हॉस्पिटलों में रहने का रात। मैं कहता था यार अगर कोई बीमार है मुझे बताओ। जब मैं जॉब करता था उस वक्त भी मैं रात रहता था। तो मैंने बहुत से लोगों को अपनी आंखों के सामने ठीक होते हुए भी देखा है, बहुत से लोगों को उन कमजोरियों में अपने घरों में वापस लौटते हुए देखा है, बहुत से लोगों को मैंने इस जहान से जाते हुए भी देखा है, जिनमें मेरी माँ भी थी, जिनमें मेरा बाप भी था, जिनमें मेरी बहन भी थी। इन सब लोगों को मैंने देखा है। और खुद भी मैं बीमारी की उस स्टेज पे चला गया था जहां पर मुझे खून की उल्टियां आनी शुरू हो गई। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, लेकिन मुझे इस चीज का अंदाजा है कि खुदावंद उन तमाम हालात में अपने लोगों के साथ वफादार रहता है। खुदावंद उन्हें छोड़ता नहीं। ये कमजोरियां जो हमारी लाइफ में आती हैं, हमें इनके लिए शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। और जब हम इनके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं, हमारी सोच चेंज हो जाती है। एक वक्त में आप इस कमजोरी से, इस बीमारी से छुटकारे की ख्वाहिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त में आप शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं कि खुदावंद ये कमजोरी मेरे अंदर थी जिसकी वजह से तेरी फेवर मुझे हासिल हुई। चेंज हो जाता है हमारा सिनेरियो, बदल देता है खुदा। मुझे अब बोलने में उस तरह से मसाइल नहीं है, मैं आराम से बोल रहा हूँ, सब जगह पे जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि जब हम खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद हमारी कमजोरी में अपने जोर को जाहिर कर। तो मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ, मेरा इस पे फर्म बिलीव है कि खुदावंद क्रैसा को बिल्कुल ठीक कर देगा। और ये इस बात की अपने टीन एज में या अपने आइंदा आने वाले वक्त में लोगों को बताएगी कि मेरी लाइफ में ये क्राइसिस रहे हैं, लेकिन खुदावंद मुझे इन फेजेस से निकाल के लाया। तो ये सारी चीजें क्यों खुदावंद हमारी लाइफ में आने देता है? ताकि हम खुदावंद में और मजबूत हों, खुदा को जाने, खुदा को समझें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, और बिली ग्रैहम इस बात को सेकंड करता है। वो कहता है कि जब मैं फ्लाई करता था हवाई जहाज में, तो मैंने हवाई जहाज में लोगों को बहुत दुआ करते देखा। जब एयर पॉकेट्स आती हैं तो जहाज टप करके नीचे जाता है और ऐसे शुरू हो जाता है, फिर ऊपर उठता है। तो उसने कहा उसको लोग दुआ करनी शुरू कर देते हैं। तो कहता वहां से मैंने ये नतीजा निकाला कि मुसीबत में लोग ज्यादा दुआ करते हैं, आम दिनों में हम खुदा को भूल जाते हैं। आम दिनों में हमारी लाइफ बहुत बिजी रहती है। भाईजान तुसी चर्च नहीं आए, सर बिजी बड़े हैं की करी। लेकिन वही बंदा जब मुश्किल में होता है फिर वो हर इबादत में पहुंच रहा होता है। रीजन क्या है कि वो छुटकारा चाह रहा होता है, लेकिन जैसे इसको छुटकारा मिल जाता वो फुर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो आज मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है
कि हम अपनी लाइफ में खुदावंद की तरफ रुजू हों। अच्छे हालात हैं, बुरे हालात हैं, जैसा भी हमारा वक्त गुजर रहा है, हमने खुदावंद के साथ कनेक्ट रहना है, खुदावंद के साथ हमने टाइम स्पेंड करना है, खुदावंद के साथ वक्त गुजारना है, क्योंकि मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम उसकी बंदगी करें। उसने बनाए हमें इसलिए कि हम उसकी इबादत करें। लेकिन हमारी 24 घंटे की डेली की रूटीन के अंदर अगर हम अपनी प्रेयर लाइफ, अपनी बाइबल रीडिंग को देखें तो हमें शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं हमारे हाथ आना, क्योंकि हमारी बाइबल रीडिंग 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर है, कुछ नहीं है। दुआ हमारी 15 मिनट 20 मिनट, उसमें नागा भी आ जाता है, नागा भी है और नागा भी हम कर लेते हैं। मुझे अभी परसों जापान से एक शख्स ने एक नौजवान की टेस्टमनी भेजी है जी, 45 मिनट की टेस्टमनी है। वो डेवल के चर्च में जाने वाला वो जवान था, उसका बाप भी डेवल वर्शिपर था और उसने उसकी वर्शिप स्टार्ट कर दी और उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं डेवल का सबसे बड़ा परस्तार बनूंगा, उस यंग मैन की। और वो कहता है कि मैंने जब विचिस से बात की जाके, चूंकि मेरा बाप मुझे चर्च लेके जाता था, तो उन्होंने कहा कि तुझे पहले डेवल का इत्मीनान अपने ऊपर लेना पड़ेगा, जो कुछ हम तुझे जिम्मेदारियां देंगे तुझे निभानी होंगी। और उनकी जिम्मेदारी क्या है जी? रोजा रखना है इस बात के लिए कि लोग मसीह को कबूल ना करें, इस बात के लिए सारी रात दुआ करनी है कि इस चर्च के अंदर जितने लोग आते हैं सब भाग जाएं, चर्च खाली हो जाए। उसने कहा यूरोप के बेशुमार चर्चेज आज इसलिए खाली है कि वहां पर जो क्रिश्चियन चर्च है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, डेवल चर्च ऑर्गेनाइज है। डेवल के लोग दुआ कर रहे हैं, मसीह के लोग दुआ ही नहीं कर रहे। यूरोप के अंदर फोकट हो गया चर्च, वहां पे बिल्डिंग्स बिक रही हैं, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, प्लाजे बन रहे हैं, चर्चेज जो है वो प्लाजों में कन्वर्ट हो रहे हैं और वहां पे लोग नहीं है। सफाई वाले की तनख्वाह कौन देगा, बिजली का बिल कौन देगा? 20 लोग बैठे हुए हैं, 20 में से भी कई दफा 8 नहीं आते, तो इतना तो हदिया ही नहीं होता क्योंकि सारी वो उसकी प्रैक्टिस को चला सके। बिल आखिर फैसला ये हुआ कि जिस बिल्डिंग को भेज, और उसने कहा बिहाइंड द सीन काम ये हो रहा है कि डेवल का चर्च बहुत ज्यादा एक्टिव है। और उसने कहा उसके अंदर बहुत बहुत बड़े काम हम कर जाते हैं, ट्रेनों को टकरा देते हैं, बंदों को मार देते हैं, किसी को कैंसर करा देते हैं। कहता जी फिर मैंने पर्सनली तौर पर शैतान से मुलाकात की है, ये उस बंदे का दावा है, उस यंग मैन का। उसने कहा कि शैतान ऐसे मेरे साथ बैठ के उसने टेबल टॉक की है और जितनी भी अमेरिका की बदरूहें हैं, जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, जो हाकिम हैं, हवा के अंदर शैतानी तस्वीरें काम करती हैं, वो सब पर्सनली तौर पर मुझे जानती हैं। और उसने कहा कि उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है, उनके थ्रू मैंने काम किया। और वो कहता है कि मसीहियों से शदीद नफरत करता था मैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे नीचे जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, निचले फ्लोर पे एक औरत रहती थी, वो मेरे पास आई और कहता मेरे से सब डरते थे जहां मैं काम करता था। और कहता मैं दिनों में अमीर हो गया था क्योंकि मैं पब्स में जाता था, वहां पे जाकर मैं किसी भी लड़के को पकड़ लेता था, उसको उसके हालात बता देता था और उसको कहता था कल तेरा एक्सीडेंट हुआ है फलानी जगह पे गाड़ी में, इस नंबर की गाड़ी से तेरा एक्सीडेंट हुआ है, तेरा ये है, तू फलानी लड़की को पसंद करता है, उस लड़की से तेरी शादी में करवा सकता हूँ। कहता हूँ दिनों में मैं पैसे कमाता था, किसी पब में जाना वहां से डॉलर लेके आ जाना। कहता मेरी कोई इश्यू नहीं था, लोगों का ट्रस्ट था, कहता उनके काम भी होते थे। कहता इसी ट्रस्ट को लेकर एक औरत मेरे पास आई और उसने ये मुझसे कहा कि मेरे पास एक काम है तेरे लिए, मैं बहुत तंग हूं, मेरा शौहर एक औरत के साथ इन्वॉल्व हो गया, लेकिन वो औरत मसीही है। कहता वो औरत शैतान की पैरोकार थी जो नीचे रहती थी। तो उसने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि वो औरत मसीही है। कहता मैंने उससे $10,000 उसको मारने के मांगे थे और 30% कंसेशन उसको इस बेस पे दिया था कि तू मेरी हमसाई है। लेकिन जब उसने ये कहा कि वो क्रिश्चियन है तो उसने कहा मैं 100% फ्री करूंगा क्योंकि वो लड़की मसीही है, मैं उसको मारूंगा, ये तो मेरे लिए बड़ा शुगल होगा। तो कहता कि मैंने अब बात की अपने सीनियर से, विचेस से, कि भैया मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा यही अमल तूने करने और एक कॉफिन बॉक्स मंगा और ये चीजें मंगा और 21 दिन के अंदर वो लड़की मर जाएगी। कहता लेकिन 21 दिन गुजर गए, वो उसको कुछ भी नहीं हुआ। 24 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। कहता मैंने अपना अमल ज्यादा लंबा कर दिया, मैं बाहर ही नहीं निकलता था, मैं गुस्से में आ गया था। कहता फिर शैतान पर्सनली मेरे पास आया, उसने कहा उस लड़की को मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, तो उसे कभी नहीं मार सकेगा क्योंकि उस लड़की को मैं भी टच नहीं कर सकता। आमीन। उसने कहा उस पर क्राइस्ट का ब्लड है और वो एक दुआ को लड़की है और खुदावंद में चलती है और खुदावंद का कलाम उसके अंदर है, तो उसको छू नहीं सकता। अगर मैं नहीं उसको हाथ लगा सकता तो तू किस खेत की मूली है भाई। और कहता कि उस दिन पहला डेंट जो सैतनिक फेथ था मेरी लाइफ के अंदर, उसके ऊपर पहला डेंट डाल गया कि मुझे इस चीज की समझ आ गई कि शैतान से भी ऊपर सुपीरियर क्राइस्ट है। और बिल आखिर वो मसीह के पास आ गया। उसने कहा कि फिर एक और भी मेरे साथ तजर्बा हुआ था कि हमारे वहां पे कुछ यंगस्टर्स आए थे, उसके ऊपर ट्रक के ऊपर चढ़ के मुनादी वगैरह करते हैं, वहां पे सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं और फिर साथ वो प्रीच भी करते हैं कि मसीह के पास आए। कहता जब वो गा रहे थे मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे गालियां निकाल रहा कोई। कहता मैं बाहर निकला, मैं गया ना था आज मैं खाना खराब कर दूंगा। कहता मैंने जो जंतर मंतर थे मेरे पास, जो बदरुएं थी, सब भेज दी उनके पास, लेकिन उनके ट्रक के चौगिर्द आग लगी हुई थी।
जो मुझे नजर आ रही थी और उन बदरूहों को नजर आ रही थी। कहता उन्होंने कहा भी तू हमें बार बार भेज रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो एक ऐसी आग है जिसके पास भी नहीं हम जा पा रहे, तू हमें माफ कर भाई, हमें ना भेज। और कहता कि उस दिन मैं इस चीज को समझ गया था कि जो ट्रू क्रिश्चियन है उस तक शैतान की एक्सेस नहीं है। क्राइस्ट के ब्लड की पावर उस दिन मुझे समझ आई। तो अब वो 13-14 साल से मसीह की मुनादी कर रहा है। कई बार हम बहुत ईजी लेते हैं इन कामों को, दुआ नहीं की कोई बात, कलाम नहीं पढ़ा कोई बात, लेकिन हमें पता नहीं होता किस तरह से खुदा हमें प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी प्रेयर से। अय्यूब के ताल्लुक से आप जानते हैं कि अय्यूब के घर के चौगिर्द खुदा ने एक बाड़ लगा रखी थी, शैतान नहीं जा सकता था वहां। तो उसने कहा क्या तूने उसके घर के बाहर बाड़ नहीं लगाई? उसने कहा अच्छा चल बाड़ भी हटा दी, जो तू कर सकता कर। वो फिर आप जानते हैं उसने क्या तबाही फेरी। फिर उसके बाद उसने ये उससे कहा कि भाई अगर कोई शख्स अपना सारा नुकसान कर बैठे, बिजनेस चला जाए, फैमिली चली जाए, लेकिन उसकी अपनी जान अगर महफूज रहे तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन अगर अपनी जान को दुख हो तो फिर वो तेरे खिलाफ बोलेगा। उसने कहा ये भी करके देख लो। और उसने उसको जख्मी कर दिया, उसके अंदर इतने जख्मों के अंदर कीड़े पड़ गए, पीप पड़ गई, कीड़े पड़ गए, खुजा रहा है। मैंने आज तक ऐसा बंदा देखा नहीं। एक शख्स था बैल हाथे में, गड़ी शो में रहता था वो, उसके एक जख्म हुआ था, उस जख्म के अंदर कीड़े जरूर पड़ गए थे लेकिन उसकी पूरी बॉडी में नहीं थे। उसकी सर्जरी हुई थी, वो उन्होंने काट के वो पीस उसका निकाल दिया। लेकिन अय्यूब के ताल्लुक से लिखा उसकी पूरी बॉडी पे था ये सिलसिला, लेकिन वो ईमान में कायम रहा। फेथ बड़ी चीज है, फेथ बहुत बड़ी चीज है। जब हम ईमान से खुदावंद के साथ चलते हैं, उसके कलाम को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुदा बड़े बड़े काम करते हैं। जब कभी कोई बहुत दुख के अंदर चला जाए तो उसको एक मिसाल दी जाती है अय्यूब की। तो पौलुस से जो चीज मैंने सीखी है इस पैसेज के अंदर वो ये है कि हमारा कमजोर तरीन एलिमेंट अगर खुदावंद के हाथ में चला जाए तो वो सबसे जोरावर एलिमेंट बन सकता है, सबसे जोरावर टूल बन सकता है अगर हम उसको खुदावंद के हाथ में दे दें। लेकिन कई बार हम अपनी चीजों पे फख्र कर रहे होते हैं कि खुदावंद मैं तो बड़ा टैलेंटेड है। असल में वो टैलेंट भी तो खुदा ने हमें दिए होते हैं, लेकिन हम उन टैलेंट्स को अपने टैलेंट्स की छाप लगा लेते हैं कि टैलेंट्स हमारे। मसीही जिंदगी में मैंने और आपने जो आज तक बात सीखी कि भाई सब दुआ कर दो, बरकत मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, सेहत सलामती हो, बस कुछ हमें कोई चीज हमें छुए ना, बस हमें कोई चीज टच ना करे, हमारी लाइफ इजी रहे। हमने दुआ को, चर्च जाने को इस सोच के तहत अडॉप्ट किया है कि हमारी लाइफ बिल्कुल इजी रहे। लेकिन अगर इब्तदाई कलीसिया को आप पढ़ें, अमाल की किताब को पढ़ें, वहां पर दुआ करने का रीजन यह है कि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हम उन लोगों तक तेरा कलाम लेकर जाएं जिन तक कलाम नहीं पहुंचा। आज के चर्च की ये प्रेयर नहीं है, आज के ईमानदार की प्रेयर नहीं है। आज का ईमानदार आसमान पे भी नहीं जाना चाहता, वो यही आसमान बनाना चाहता है, वो जमीन को आसमान बनाने के लिए दुआ कर रहा है। खुदावंद कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहां कोई चोरी ना हो, जहां कोई ब्लाइट ना जाए, जहां गैस ना जाए, जहां पे कोई जॉबलेसनेस ना हो, कुछ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी ना हो, बस कुछ ऐसा हम कोई जजीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां कोई दुनिया का दुख ना पहुंच सके। लेकिन बाइबल बताती है कि सिर्फ आसमान ही एक ऐसी जगह जहां पर दुख नहीं है। लिखा है वहां हमारी आंखों के आंसू वो खुद पहुंच देगा, अपने हाथ से वाइप कर देगा। जब खुदा किसी के आंसू पहुंच दे तो फिर दोबारा वो उसको रोने की जरूरत नहीं, खुदा खुद उसके आंसू पहुंच देगा। और वहां पर रोना और दांतों का पीसना नहीं है, आसमान पर यहां तकलीफ है। और यहां उस तकलीफ में से हमने गुजरना कैसे है? फेथ के जरिए, खुदा के फजल को मांगना, खुदावंद अपनी ग्रेस को मेरी लाइफ पे आने दे। इन क्राइसिस के अंदर से जिनमें से मैं गुजर रही हूं या गुजर रहा हूं, अगर तू मेरे साथ है तो मैं निकल जाऊंगा। हालात एक जैसे नहीं रहते, हालात बदल जाते हैं। वक्त की किसी ने कहा कि बड़ी खूबसूरत बात है कि वक्त की सबसे अच्छी चीज यह है कि बदल जाता है। हर बंदे को आस होती है कि मेरे हालात बदलेंगे, मेरे हालात बदलेंगे, और वाकई बदलते हैं। खुदा हालात बदलता है। जब हम खुदावंद में होते हैं हमारे पास उम्मीद होती है, जब हम खुदावंद में नहीं होते हम ना उम्मीद हो जाते हैं। और बेखुदा लोगों की लिखा उम्मीद टूट जाती है। लेकिन जिन लोगों के पास खुदा है उन्हें पता है कि खुदावंद मेरे हालात को बदलेगा, खुदा मेरी लाइफ में चेंजिंग लेकर आएगा। तो पौलुस ने सिलेक्शन की, उसने दोबारा दुआ नहीं की। जब खुदा ने उससे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, तो उसने कहा खुदा बस अपने फजल में मुझे कायम रख, मैं इस कमजोरी के साथ ही आगे मूव करूंगा, मैं पीछे हटने का नहीं। और बाइबल मुकद्दस में क्राइस्ट के बाद अगर कोई दूसरा हीरो में नजर आता तो पॉल है। उसकी तालीमात है जिसकी बेस पे आज चर्च आगे बढ़ रहा है, चर्च ग्रो कर रहा है। मतलब उसके लेटर्स आप निकाल दें न्यू टेस्टामेंट में से तो हम क्राइस्ट की तालीम को उतनी वजाहत से समझ नहीं सकते जब तक इसके लेटर्स ना हो। इसके लेटर्स हमें प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ सिखाते हैं कि प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ क्या है। तो वो लोग जो कमजोरी में खुदावंद पर फख्र करना सीख जाते हैं, खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।